नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लाए हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। अनअकैडमी पर 24 अप्रैल दोपहर 12 बजे से अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट एसएससी एग्ज़ाम का हो रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्ज़ाम की, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया ये टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिएगा। फ्री टेस्ट है। एनरोल करने के लिए कॉम्बैट टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। एनरोल कोड आपको यूज़ करना है AEGG। मैंने एनरोल कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप यहाँ पर रैंकिंग लेकर आते हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड्स के साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिल रही है। अगर आप फर्स्ट रैंकिंग लाते हैं तो रिवॉर्ड्स के रूप में डेल का लैपटॉप, सेकंड रैंकिंग पर सैमसंग का मोबाइल, थर्ड रैंक पर फिटबिट वॉच और अमेज़ॉन के गिफ्ट बाउचर 5,000 रुपये तक के लकी पार्टिसिपेंट जो हैं 5,000 रुपये तक के अमेज़ॉन के गिफ्ट बाउचर्स जीत जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टेस्ट होगा। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप का परसेंटेज भी अलग अलग रैंकिंग पर जीत सकते हैं। क्वेश्चन एसएससी एग्ज़ाम पर बेस्ड होंगे। इसमें आपसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जल्दी से एनरोल करिए। कॉम्बैट टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको एनरोल कोड AEGG यूज़ करना है। साथ साथ अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस में भी आप आ सकते हैं। अनअकैडमी पर रोज़ मेरी स्पेशल क्लास मॉर्निंग में 10 बजे, दोपहर में 12 बजे और रात में 8:30 बजे होती हैं। इन तीनों क्लासेस की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप टाइम पर क्लास में आ जाइए। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी के एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए। मैंने एप्लीकेशन की लिंक भी आपके लिए ज्वाइन करने के लिए दे दी है। आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट क्लास में आ सकते हैं। तो चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो कृष्णकांत प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 12 अनुसूचियां थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो कौटिल्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बना है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है ये चिनाब नदी पर बना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन से अरब विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 अल मसूदी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने का प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने के लिए जो है 2 हफ्ते का समय दिया जाता है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो तारापुर, महाराष्ट्र भारत का प्रथम ऊर्जा परमाणु केंद्र है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो भील जनजाति मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों समवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप गोधन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी।
सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों को एकरूपता से किस भाषा में लिखा है? तो ऑप्शन नंबर मागधी भाषा का प्रयोग करते हुए लिखा है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को जो है ये सूफी आंदोलन कहा जाता है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है बहादुर शाह जफ़र। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफ़र को देखा जाता है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान जो है अमेरिका का है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो निर्वाचन का उल्लेख संविधान के भाग 22 में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा, आयोग का नाम है धर आयोग। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पर गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग जब वोट बराबर हो तब करता है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो भाषा जिसका बौद्धवाद के प्रचार के लिए ज़्यादा प्रयोग किया गया है यह है पाली भाषा। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता जो है ये लिया गया है ऑप्शन नंबर इंग्लैंड के संविधान से। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? राइट आंसर क्या है? तो समवर्ती सूची में ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है ऑप्शन नंबर विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बनाए जाते थे, राइट आंसर हो जाएगा। लीसा या लासा किससे प्राप्त होता है? तो लीसा या लासा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ युग्मित है? तो आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति के साथ में युग्मित है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना तैयार करने समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना तैयार करके और उसको समन्वित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। और इस पर पैसा लगाने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सैन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करिएगा। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में ज़रूर आप आइए। स्पेशल क्लास का टाइमिंग सुबह 10 बजे है, दोपहर 12 बजे है और रात में 8:30 बजे है। तीनों क्लासेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास में आप टाइम पर आ जाइएगा। चलिए मिलते हैं स्पेशल क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।